गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं विकास कुमार पटेल, आपका मैथ का टीचर। आज हम सबसे पहले कक्षा 8 का गणित का भाग 1 लेकर आए हैं, जिसमें सबसे पहले में पढ़ना है वर्ग तथा वर्गमूल। तो आइए सबसे पहले जानते हैं वर्ग तथा वर्गमूल क्या होता है, जिसका परिभाषा हमने श्यामपट्ट में लिखा हुआ है। जैसे जब किसी संख्या का घातांक 2 होता है तो उस प्रकार से जो संख्या में प्राप्त होती है वह संख्या उस संख्या का वर्ग संख्या कहलाती है। जैसे यदि मान लेते हैं हम कोई भी अंक यदि 5 ले लेते हैं और इसका घातांक यदि हम 2 लगा देते हैं तो इस प्रकार से हमें संख्या प्राप्त होती है 25। तो अब यह जो 25 प्राप्त होता है यह इस संख्या 5 का वर्ग संख्या है। और आगे चलते हैं तथा मूल संख्या का मतलब जिस संख्या का हम वर्ग निकालते हैं। तो यहाँ पे हम वर्ग निकाले हैं 5 का, तो यह आपकी मूल संख्या हो गई। तो यह मूल संख्या जो होती है वह वर्ग संख्या यानी 25 का वर्गमूल है। यानी इस प्रकार से एक प्रकार मतलब कि दोनों एक दूसरे से संबंधित है। जैसे यदि हम संख्या 5 लेते हैं तो 5 का वर्ग 25 हुआ और यह मूल संख्या जो 5 है वो 25 का वर्गमूल कहलाता है। तो वर्ग से संबंधित कुछ नियम होते हैं जिसमें हम जानेंगे। जैसे वर्ग ज्ञात करना है, जैसे 1 का वर्ग आपका 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, 6 का वर्ग 36 होता है, 7 का वर्ग 49 होता है, 8 का वर्ग 64 होता है, 9 का वर्ग 81 होता है और 10 का वर्ग 100 होता है। तो अब इसमें हम देखेंगे यह कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का हमने वर्ग ज्ञात किया, जिसमें देखा यह जाता है कि संख्या 1 का वर्ग 1 होता है और 9 का वर्ग 81 होता है। तो 1 में केवल आपका इकाई अंक है और 9 में आपका इकाई और दहाई दोनों अंक है। तो ध्यान ये देना है कि इन दोनों का इकाई अंक एक ही है। जैसे 2 का वर्ग 4 होता है तो और 8 का वर्ग 64 होता है, तो इसका इकाई अंक और इसका इकाई अंक यह दोनों एक समान होता है। इसी तरह 3 का और 7 का इन दोनों संख्याओं के वर्गों का इकाई अंक एक समान होता है। और 4 का और 6 का इन दोनों के संख्याओं के वर्गों का इकाई अंक एक समान होता है। 5 का वर्ग का इकाई अंक 5 होता है और जिस संख्या का इकाई अंक 0 होता है उसका वर्ग का इकाई अंक भी 0 होता है। तो इसको हमने इसलिए बताया कि मान लीजिए हमारे पास ऐसी कोई संख्या है जिनमें 2 या 2 से अधिक अंक हो और उस संख्या का संभावित हमें वर्ग निकालना है, तो हमें यह ज्ञात करना हो कि उस संख्या का वर्ग का इकाई अंक क्या होगा। जैसे मान लेते थे हम संख्या 25 ले लेते हैं, तो 25 का इकाई अंक आपका 5 है। तो यदि इसका वर्ग निकाला जाए, मान लीजिए आपका जैसे 4 विकल्प दिया हुआ हो, उन चारों विकल्पों में से इसका वर्ग क्या हो सकता है यह आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखना यह है, जैसे जिस संख्या का इकाई अंक 5 होता है उस संख्या की वर्ग का इकाई अंक क्या होता है। तो अभी हमने जाना कि जिस संख्या का इकाई अंक 5 होता है उस संख्या के वर्ग का इकाई अंक भी 5 होता है। तो इस प्रकार से 25 से नहीं, चाहे कोई भी हम संख्या लें, यदि उस संख्या की इकाई अंक 5 है तो उसके वर्ग का इकाई अंक भी 5 ही होगा। जैसे 25 का इकाई मतलब 25 का वर्ग आपका होता है 625, इसमें इसका मूल संख्या का इकाई अंक 5 है और इसके वर्ग संख्या का भी इकाई अंक 5 है। इसके बाद बच्चों हम देखते हैं कि वर्गमूल का परिभाषा आप लोग जान गया कि वर्गमूल क्या होता है, लेकिन सबसे पहले यह जानेंगे कि वर्गमूल आपका निकाला कैसे जाता है। तो वर्गमूल निकालने की विधियां, वर्गमूल निकालने की विधियां। तो वर्गमूल निकालने की 3 विधियां होती हैं, जिसमें पहला आपका होता है अभाज्य गुणनखंड विधि। और दूसरा होता है प्रतिरूप विधि और तीसरा आपका होता है भाग विधि। तो वर्गमूल निकालने की ये 3 विधियां हैं। पहला है आपका अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरा आपका प्रतिरूप विधि और तीसरा आपका है भाग विधि। तो आइए सबसे पहले हम यह जानते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा
हम वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि जिस संख्या का हमें वर्गमूल निकालना है उसे हमें कैसे लिखा जाता है। जैसे यदि कोई संख्या हम ले लेते हैं 1024, संख्या हम लेते हैं 1024, इसका यदि हमें वर्गमूल निकालना है तो इसको हम करड़ी के अंदर लिखते हैं। इससे हमें यह पता चलता है यदि ऐसे किसी भी संख्या को करड़ी के अंदर लिखा जाता है तो इसका मतलब उसका हमें वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो इसका वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालने के लिए सबसे पहले हमें 1024 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना होगा। तो अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले हम ज्ञात कर लेते हैं। जैसे 1024 को यदि हम डिवाइड करते हैं 2 से, आपको प्राप्त होता है 512। फिर इसको 2 से डिवाइड करते हैं, आपको प्राप्त होता है 256। फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो आपको प्राप्त होगा 128। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 64। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 32 प्राप्त होगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 16। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 8। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 4। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1। तो यह आपका हो गया 1024 का अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले इसको हम करड़ी के अंदर ही लिखेंगे गुणनखंड के रूप में। जैसे 2 का कितनी बार गुणा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको हम गुणनखंड के रूप में लिख लेते हैं। 2 गुणे 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 2 कितनी बार हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपका अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गया। तो अब इसके बाद इसका वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए उस संख्या का जो अभाज्य गुणनखंड ज्ञात किया जाता है उसमें समान अंकों का युग्म बनाते हैं। जैसे इसमें सभी संख्याएं समान हैं तो 2 का हम युग्म बना लेते हैं। एक युग्म, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। इस प्रकार से युग्म बनाने के पश्चात हम प्रत्येक युग्म में से एक एक संख्या को बाहर ले लेते हैं। जैसे पहले जोड़े में से एक संख्या, फिर दूसरे जोड़े में से भी, फिर तीसरे में से, फिर चौथे में से और यह 5वें में से। अब प्रत्येक युग्म में से एक एक संख्या निकालने के पश्चात जो संख्या प्राप्त होती है उन सभी संख्याओं का आपस में गुणा कर देते हैं। जैसे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। इस प्रकार से हमें गुणनफल 32 प्राप्त हुआ। अब यह जो गुणनफल 32 प्राप्त हुआ है यही 32 इस 1024 का वर्गमूल है। तो आपने यह जाना अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। अब इसके बाद दूसरा नंबर है प्रतिरूप विधि। आइए चलिए देखते हैं प्रतिरूप विधि से कैसे वर्गमूल ज्ञात किया जाता है। तो प्रतिरूप विधि से वर्गमूल ज्ञात करने के लिए जिस संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना होता है उस संख्या में से हम क्रमशः 1 3 5 7 9 इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम उस संख्या में से घटाते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई संख्या हम ले लेते हैं 36। संख्या यदि हम कोई ले लेते हैं 36, जिसमें सबसे पहले हमें घटाना क्या है, 1। तो आइए हम 1 घटाते हैं, प्राप्त हमें कितना हुआ 35। इसके बाद दूसरी बार हमें घटाना है 3, तो 3 घटाते हैं तो कितना मिलेगा 32। इसके बाद घटाना है 5, तो 5 घटाते हैं मिलेगा कितना 27। फिर 27 में से हम 7 घटाते हैं मिलेगा कितना 20। 20 में से इसके बाद हम 9 घटाएंगे, आपको मिलेगा कितना 11। इसके बाद इसी क्रम में आगे हम 11 फिर 13 इस प्रकार से बढ़ाते रहेंगे। तो 11 के बाद फिर से हमें 11 ही घटाना है, तो प्राप्त कितना हो गया 0। यानी इस प्रकार से हम तब तक घटाते रहते हैं जब तक कि आपका अंतिम मान 0 ना आ जाए। अब इसके बाद हम यह देखते हैं कि इसमें से कितनी बार घटाया गया है। जैसे एक बार यहाँ पे घटाया गया, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार या 6वीं बार, 6 बार घटाया गया है। इसका मतलब कि 36 का वर्गमूल कितना होगा 6 होगा। यदि ध्यान रखिएगा प्रतिरूप विधि से भी किसी संख्या का वर्गमूल निकालना है तो क्रम से 1 3 5 7 9 11 इसी प्रकार से बढ़ते हुए क्रम में मतलब कि उस संख्या में से हम तब तक घटाते रहते हैं जब तक उसका मान 0 न आ जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि कितनी बार घटाया गया है, जितनी बार घटाया जाता है वही संख्या उस संख्या का वर्गमूल कहलाते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड विधि और प्रतिरूप विधि
इन दोनों विधियों का प्रयोग हम वर्गमूल निकालेंगे तब कर सकते हैं जब हमें किसी संख्या का छोटा गुणनखंड प्राप्त करना हो या तो छोटे रूप में गुणनखंड निकालना हो तब, मतलब छोटे स्तर पे छोटी संख्या को निकालना हो तब। और कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जिनका गुणनखंड निकालना थोड़ा कठिन होता है, या तो उसको प्रतिरूप विधि से वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते हैं, तब उसको आसानीपूर्वक भाग विधि की सहायता से हम वर्गमूल उसका निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले एक छोटी संख्या लेते हैं, जैसे 576 में ले लेते हैं, और इसका हमें निकालना है भाग विधि से वर्गमूल। तो सबसे पहले बच्चों हम जिस संख्या का वर्गमूल निकालना होता है उस संख्या की इकाई की तरफ से हम दो संख्याओं का जोड़ा बना लेते हैं। यदि मान लीजिए आपके पास दो संख्या मिलती हैं तो 2 का जोड़ा बनाएंगे, और लास्ट में यदि एक संख्या बचता है तो एक संख्या को लास्ट में अकेले ही ले लेते हैं। यानी पहले 2 का जोड़ा बनाते हैं, लास्ट में एक संख्या बचेगा तो लास्ट में एक संख्या ही ले लेते हैं। अब इसके बाद इस प्रकार से भागमूल मतलब कि वर्गमूल का चिन्ह बनाएंगे। इसके बाद आपको भाग देना है। तो भाग देने का तरीका क्या होना चाहिए, सबसे पहले आप पहला युग्म लेंगे। पहला युग्म में आपका संख्या आता है 5, तो आपको ऐसी कोई संख्या लेनी है जिसका वर्ग आपका या तो 5 है या तो 5 से कम होना चाहिए, इससे अधिक ना हो। तो जैसे 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, लेकिन हमें संख्या 5 ही लाना है, तो 3 का वर्ग अधिक हो जाएगा, इसलिए हम लेते हैं सिर्फ 2। तो 2 को इस प्रकार से लिखते हैं इसके दाहिनी तरफ, और यहाँ पे आपका यह भागफल बनता है जो कि बाद में आपका वर्गमूल कर लाएगा। ठीक है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, तो इसको 5 के नीचे लिखेंगे, यानी पहले वाले युग्म के नीचे लिखेंगे, और इसके बाद अंदर वाली संख्या को घटाते हैं और बाहर वाली संख्या को जोड़ते हैं। जैसे 5 में 4 घटाते हैं तो आपका 1 आएगा, और 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4। ध्यान यह है कि यहाँ पे यह जो संख्या प्राप्त होती है यह संख्या हमेशा भागफल की दोगुनी होनी चाहिए। यदि दोगुनी है तब तो आपका इसका मतलब कि वर्गमूल आपका सही निकाला जाए। यदि दोगुना नहीं हो रहा है इसका मतलब आपका वर्गमूल गलत हो रहा है। अब यहाँ पे आपका शेषफल प्राप्त हुआ 1। अब इसके बाद हम अगला जोड़ा उतारेंगे एक साथ। एक युग में आपके 2 संख्या है तो दोनों को हम एक साथ उतारेंगे, और इस प्रकार से मिलकर आपका संख्या बनता है 176। अब ध्यान यह देना है कि अब यहाँ पे संख्या का 176 प्राप्त हुआ और यहाँ पे आपका 4 प्राप्त हुआ है। तो हमें देखना यह है कि 4 के आगे यह जो स्पेस है इसमें ऐसी कौन सी संख्या लिखी जाए जिससे इस 4 से मिलकर जो संख्या बने उसका उतना गुना करने पर या तो 176 है या तो 176 से कम रहे, इससे अधिक न होने पाए। तो जैसा है कि आप लोग भाग देने का तरीका जो जानते हैं, मान लीजिए इधर आपका 1 अंक है तो इधर भी 1 अंक लेंगे, भाग तो जाएगा नहीं, इसलिए आप 2 अंक ले लेते हैं। तो 2 अंक आपका मिलके बन जाता है 17, जिसमें 17 में 4 का भाग 4 बार जाएगा तो हम 4 बार लेके जाते हैं। 4 अब यहाँ पर भी लिखेंगे, इसके आगे भी लिखेंगे, फिर जस्ट उसी के नीचे भी लिखेंगे। फिर अब यह 4 को यदि 4 के आगे लिखा गया तो दोनों मिलके हो गया 44। अब इस 44 में 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 चौको आपका हो जाता है 16, 4 चौको 16, 16 17। अब इसके बाद अंदर वाली संख्या को घटाएंगे और बाहर वाली संख्या को जोड़ेंगे। जैसे 6 में 6 गया, ये खत्म हो जाता है, फिर 7 में 7, ये भी खत्म, 1 में 6 गया, ये भी खत्म, यानी यहाँ पे इसका मान 0 हो गया। अब इसको जोड़ देते हैं, 4 और 4 8, और यहाँ पे 4 उतार देते हैं। अब फिर से देखिए, यहाँ पे 48, यहाँ पे 24, यानी कि यह जो 48 प्राप्त किया वो भागफल का दोगुना है, और लास्ट में यहाँ पे आपके इसका मान 0 हो गया। इसका मतलब इस संख्या 576 का वर्गमूल कितना प्राप्त हुआ 24। इस प्रकार से हम वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। तो ऐसी चाहे कितने भी बड़ी संख्याएं हों, यदि उसका हमें वर्गमूल निकालना है तो सबसे पहले ध्यान यह देंगे कि इकाई की तरफ से 2 अंक लेके हम जोड़ा बना लेते हैं। लास्ट में यदि 2 अंक बचता है तो 2 का जोड़ा बनाएंगे, नहीं बचता है तो 1 ही अंक का जोड़ा बना देते हैं। इसके बाद जिस प्रकार से हमने आपको बताया उस प्रकार से आप भाग करते जाएंगे, लास्ट में आपका जो भागफल प्राप्त होता है वही भागफल आपका उस संख्या का वर्गमूल कहलाता है। आज के लिए इतना ही। इसके बाद इससे भी बड़ी संख्याएं होंगी और कुछ परिमेय संख्याओं के रूप में होती हैं, और कुछ दशमलव संख्याओं का वर्गमूल हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब के लिए धन्यवाद।